मुझे सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सबसे खूबसूरत है दिल। दिल और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमात्मा निरंकार दाता विराजमान रहने चाहिए। दिल किसको दे? दिलदार को। और सबसे बड़ा दिलदार कौन है? संसार के तो सब झूठे दिलवर हैं, पर ये परमपिता परमात्मा, ये ही चित चोर, इसको अपना चित चुराने दो। इसने एक बार हरण कर लिया इस चित का, इस दिल का, तो फिर बात बन जाएगी। हम मुक्त हो जाएंगे इन चिंताओं से, इन दुखों से। मालिक, इस रहबर के साथ यदि दिल हमारा लग गया। दिल हर जगह लगाने की जगह नहीं है कि कहीं भी दिल हमारा लग जाए। इस दिल में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की सूरत बसी रहे, परमात्मा का गुणगान चलता रहे। मैं अपना आसन लगा के बैठ जाऊं और यहीं विश्राम करूं। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। बस इस दिल में खुदा बस जाए। ये खुदे हुए हैं रोम रोम में। सबसे गहरी गुफा है तो हमारे अंतरकरण में ही है। सही है, प्राकृतिक है, सब नाशवान है, सब मिटेगी। गुफाएं हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं। हम घूमने जाएं, दर्शन करने जाएं, प्रभु की बनाई पूरी सृष्टि है, पर अंतरकरण की गुफा में जो पहुंच गया उसका तो फिर जीवन ही सुधर गया। और हमें जीवन को ही तो सुधारना है अपने। ये जो मरण है हमारा, ये हर पल संसार के लिए ना हो। देखिए, इंसान मरता तो है हर पल, या तो माया के लिए या मायापति के लिए। तो हमें किसके लिए मरना है? हमें किसके लिए तैयार रहना है हर पल? परमात्मा के लिए। हमारा दिल यदि झुके तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के आगे। सिर तो हम देखा देखी झुका लेते हैं, पर बात नहीं बनती है। बात जब भी बनती है जब हम दिल से प्रभु के होते हैं। हम ईश्वर के साथ हमेशा हमेशा लगे रहें। इसलिए हमें बारंबार कहा जाता है कि सेवा सिमरन सत्संग करो। हमारी ये नींद जो होती है संसार के लिए होती है। जब हम सोते भी हैं तब भी इस दिल में यदि संसार को बसा के, संसार की बातों को याद करके लेटते हैं तो वही हमारे सपने बन जाते हैं। और जो ब्रह्म ज्ञानी है, मुक्त आत्मा है, वो परमात्मा के साथ विश्राम करते हैं। जिसको कहा भी जा रहा है, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते,
हर पल हरि का ध्यान, हर पल हरि में विचरण। तो ये साधु संत ही हैं जो ऐसा करते हैं। जिसने संत वाणी सुन ली वह, और संत कोई एक ही विशेष जाति का नहीं होता है। ये वर्ण है कि हमने जातियां बना ली। प्रभु की व्यवस्थाएं हैं ये कि ब्रह्मा विष्णु क्या क्या संभालेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन क्या क्या संभालेंगे। प्रभु किसी के हृदय में भी प्रकट हो सकते हैं। ये जातियों में नहीं बटे हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति में बसे हैं, ऐसा नहीं है। गौरा, कुमार, रविदास जी, कबीरदास जी, रसखान जी, सूरदास जी, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सबसे ऊंची जो प्रक्रिया है, सबसे ऊंची जो अवस्था है, वो साधु की ही है। चोलेधारी नहीं, जिसने मन को साध लिया है, जो साधनों से मुक्त हुआ है। साधु की जाति पूछना भी साधु का अपमान है। साधु के गुण देखो। साधु जिसके जीवन में आ गया उसका कल्याण कर देता है। जो नाम के साधु हैं वो लौट के भी भाग जाते हैं। संत हमारे जीवन में आए, हम जिन मुश्किलों को, मुसीबतों को अपने गले से लगाए चिंताओं में बैठे रहते हैं, और संत आते ही हमसे कहते हैं चलो उठो सत्संग में। तो बात तो बड़ी अटपटी सी होती है कि धन का रोग है तो सत्संग चलो, तन का रोग है तब सत्संग कर चलो, मन से हम परेशान हैं तब सत्संग चलो। मतलब दवाई एक ही है, उपचार एक ही है कि सत्संग चलो, सत्य का संग करो। एक साथ कितनी रूहें बैठकर प्रभु का गुणगान कर रही हैं, वहां बैठो जाकर। भाई एक लौ जब हमारी चलती है तो वो तो एक ही चलती है, और जब एक साथ इतनी रूहें अरदास लगाती हैं, प्रार्थना करती हैं और साथ प्रभु के योग में पहुंच जाती हैं, तो वहां का वातावरण क्या बनता होगा ये संत ही जानते हैं। डूबे हुए हैं ना इसमें, निरंकार में, परमात्मा में। साधु के हाथ में मिश्री की डली है, जो इसको खाएगा वो ही मिठास का अनुभव करेगा। ये कहने से नहीं, ये कर्म करने से बात बनती है। मन में तो हम बैर ईर्ष्या द्वेष लिए बैठे हैं, और हम सत्संग चले जाएं, कहाँ हमारा योग बनेगा, कहाँ हम ध्यान में पहुंचेंगे, कहाँ हमारा संबंध प्रभु से जुड़ेगा। मालिक, ऐसी क्रिया
हमारी ना हो कि हम स्वयं को ही छल बैठे। नाम के तो संत और साधु हम बने, पर अंतरकरण हमारा शुद्ध ना हो। अंतरकरण में किसी न किसी के लिए अग्नि ढहक रही हो, तो बात बनने वाली नहीं है। कल्याण सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में संत ही करते हैं। जब तक मनुष्य को संसार प्रिय होता है, तब तक वह संसार में फंसा रहता है। तो चाहे अब उसने भगवे पहन लिए, चाहे साधारण है, पर बात तो दिल की है ना। दिल से प्रभु परमात्मा निराकार दातार का होना है। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो उनके हृदय में क्रोध की अग्नि जल रही थी। अब उससे उनके आंखों में चमक जो थी वो लाल आ रही थी। जो सीता माता जी के पास पुष्प थे वो सफेद थे, शांति थी वहां पर, क्योंकि मां तो प्रभु को बच रही थी, राम राम श्री राम श्री राम श्री राम। पर उन्हें क्रोध के कारण, उन्हें रावण पे इतना क्रोध आ रहा था कि हमारे प्रभु श्री राम जी को इसने दुख दिया है, दर्द दिया है, सीता माता जी को यहां ले आया है। तो उसके कारण उन्हें वहां पर वाटिका में, अशोक वाटिका में पुष्प जो नजर आए, लाल नजर आए। एक नाथ महाराज जी कह रहे हैं कि पुष्प सफेद थे माता सीता जी के आसपास, शांति थी वहां पर, क्योंकि दिल में श्री राम बसे थे, भगवान बसे थे। साधु ऐसा चाहिए जैसे स्वभाव। साधु हमारे अंदर मान अभिमान अहंकार को निकाल फेंकते हैं। जैसे सूफ होता है, सार अपने पास रख लेता है और थोता अनाज का उड़ा देता है। ऐसे ही अहंकार मोह लालच क्रोध ईर्ष्या शत्रु रोग का नाश साधु कर देता है हमारे जीवन में आके, कि तू इन्हें भूल जा, ये अब कुछ भी नहीं है, बस तू ही तू है, तू ही तू है। और तू कौन है? परमात्मा। संत अंदर बाहर से एक से होते हैं। संत यदि कुछ बात बताते भी हैं, गुरुदेव के पास एक शिष्य आई, उन्होंने कहा कि क्या संतों को भी गुस्सा आता है? संत बड़े ही क्रोधित से दिखाई देते हैं, क्योंकि सबकी परवाह जगत में संत तो नहीं की है, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। कि ये मूर्ख बंदे इधर उधर की बात तो कर रहे हैं, पर अपनी करनी अपनी क्रियाएं प्रभु के लिए नहीं कर रहे हैं, आत्मिक आनंद नहीं उठा रहे हैं। तो उस मनुष्य ने, उस शिष्य ने पूरा सत्संग सतगुरु जी का सुना। फिर उन्होंने कल आने के लिए कह दिया गुरु महाराज ने।
फिर कल आया, फिर उसने सत्संग सुना। फिर उसने पूछा कि गुरुदेव, आप मुझे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे कि संत इतने क्रोधित क्यों होते हैं, बार बार कटु वचन क्यों बोलते हैं। सही भी तो है, हम तो बीमार में पड़े हैं और संत आके कह रहे हैं चलो भाई उठो सत्संग चलना है। हम कह रहे हैं हमारी कमर तो उठी नहीं रही, ये कैसे हमें सत्संग ले जाने के लिए कह रहे हैं। तो हमें तो कटु वचन लगेंगे ना वो। और संत हमें दौड़ाना चाह रहे हैं। संतमती मलिक किसी बिरले की समझ में आती है कि 1 रुपया हमारे पास नहीं है और ये कह रहे नमस्कार ही कर दो। तो ये बहुत कोई बिरला व्यापारी होता है जो इन बातों को समझ पाता है। बस दिल में राम बसे है दादा, दिल में यदि प्रभु है तो वही संतों को समझ पाएगा। अब गुरु महाराज बोले कल आना। कल फिर वह शिष्य आया, सत्संग हुआ, प्रवचन हुए। सतगुरु जी ने एक नारियल दिया और कहा इसको तोड़ के इसमें से गिरी निकाल के सबको प्रसाद में बांट दो। ऐसा ही किया उस शिष्य ने। उसने फिर सतगुरु जी को अपने पकड़ लिया कि आपने मुझे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मैं इतने दिन से आपके पास आ रहा हूं, आप कहते हैं कि रोज सत्संग सुन और मैं चला जाता हूं बिना उत्तर लिए, जवाब लिए आपसे। गुरुजी बोले जवाब तुम्हें मिल चुका है, दिया जा चुका है जवाब तुम्हें। जवाब मुझे दिया जा चुका है गुरुजी, मेरा तो कोई प्रश्न अभी हल ही नहीं हुआ, कोई बात मेरी समझ में ही नहीं आई। तो संतों से कभी प्रश्न सवाल जवाब नहीं करना। वास्तव में ही हार जाता है जो संतों से बहस करता है। संतों की लगते हैं कटु वचन, पर संत होते हृदय से बड़े कोमल हैं। उनकी हर बात में हमारे लिए कोई राज छिपा होता है। मालिक ये स्वयं परमात्मा चाहते हैं कि संत हमारे जीवन में आए और संत हमें सत्संग लेकर जाएं। मालिक तब गुरुजी बोले कि तुमने नारियल अभी फोड़ा, कितनी मेहनत लगी, तुमसे वो फूट नहीं रहा था, कितना कठोर था ऊपर से, और जब अंदर से गिरी निकली तो कितनी कोमल थी, कितनी स्वादिष्ट थी, दलदली थी। ऐसे ही संत का हृदय होता है परोपकारी। ऊपर से कटु वचन बोल सकता है, पर अंतरकरण में संत के सबके हित की बात छिपी होती है कि ये जगत माया का है और ये जगत माया और मायापति से ही बना है। दो ही इसमें विचर रहे हैं। और सतगुरु जी से जिसने पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान ले लिया, जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, जो निरंकार में जीवन बिता रहा है, वही माया से बचा है और वही मायापति में लीन हो गया है। तो ये साधु ही है और ये इसी समय हमारे जीवन में हुआ है।
कि जब हम घोर मुश्किलों में होते हैं और हम किसी संत के पास जाते हैं पूर्ण, और हम कहते हैं ये परेशानी, ये समस्या चल रही है, तो वो हमें उपाय नहीं बताते कि इतना घी ले लो, इतना सामग्री ले लो, इतना ये ले लो। वो परम सत्ता की बात करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ तत्व हमारे अंतरकरण में विराजमान है। सिर्फ इस लौ को, इस यज्ञ की अग्नि को हवा देनी है, फिर जगमगा उठेगी। हम हवन करते हैं, लकड़ियां बुझ जाती हैं, फिर उसमें घी डालते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी हवा की आवश्यकता होती है, हम हाथ से ही कर देते हैं, चाहे ऐसे ऐसे। फिर वो दहक जाती है। कितना सुंदर वातावरण, कितनी खुशबू चारों ओर हो जाती। जहां धुआं था, जहां धुंध छाई हुई थी, जहां सब कुछ धुंधला धुंधला था, मालिक, तो हमारे जीवन में हम संतों की बात को यदि समझ गए हैं तो अपने दिल की बात बना बैठे हैं। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। सबसे खूबसूरत दिल है, किसी का दिल ना तोड़ा करो। इस दिल में ही दिलदार बसे हैं मेरे, ऐसा सोचा करो। अब जिसके पास जो है वो तो वही देगा। सुख है तो सुख, दुख है तो दुख है। जिसके मन में जहर भरा है वो सबको जहरी बांटेगा, विषैली बातें बोलेगा, गालियां देगा, गंदगी के शब्द बोलेगा जो सहन भी नहीं होंगे। संत कटु वचन तो बोलते हैं, पर उनकी जिह्वा में इस मायाई दुनिया के शब्द विराजमान नहीं होते हैं। अमृत रस बरसते हैं। संत यदि किसी को, हमें लग रहा है कि कोई अधिकारी हमें कटु वचन कह रहा है, कुछ हमें बोल रहा है, कितना विशाल संत समागम, उस समय हमें यदि ये कहा जा रहा है इस लाइन से नहीं, इस लाइन से चले जाइए, तो ये स्वयं हमारी भलाई के लिए है, व्यवस्थाओं के लिए है मालिक। बस दुनियाई शब्द, दुनियाई सोच बहुत बेकार होती है मालिक दाता। इन नफरतों से नफरतें फैलती हैं। सच्चे दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार है, और सबको प्यार ही देना है हर जगह दाता। अब संत किसी के घर गए, उन्होंने कहा कि आपको चाय तो पीनी ही पड़ेगी, दूध तो पीना पड़ेगा, ठंडा तो पीना ही पड़ेगा। संत का पेट भरा हुआ है मालिक, परम शांति है, सबको प्यार देना है, सबको खुश करना है। अच्छा जी ले आइए। फिर ऊपर से सामने वाला खुश हो गया, आनंद में पहुंच गया, लग रहा है चेहरा कि इसने हमारी बात मानी, अभी का खाना ले आए। अच्छा जी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एक गस्सा उसने उसमें से भी संत ने भोग लगा लिया, क्योंकि संत के हृदय रहत है सबके हित की बात। जीवन है, उपाधि नहीं है संतों की। दिल रखना है सामने वाले का। फिर सामने से कुछ और आ गया, लो जी, अच्छा जी, उसमें से भी तिनका भर उठा लिया। वास्तव में ही
संत जैसा कोई उपकारी नहीं है, परोपकारी नहीं है। संत यदि हमारे बीच में है तो उसको हम जाने न दें। सिर्फ यदि कहीं प्यार है तो संतों के दिल में ही है, संतों के दिल में ही प्यार है। संतों ने ही ये मानवता पर उपकार किया है, परोपकार किया है कि हे मानव, तू मानवता से नाता जोड़ ले, तू प्रभु परमात्मा निराकार दातार का हो जा और मोह माया से तू बच जा। जो मूर्तियां प्रभु परमात्मा निराकार दातार ने घड़ी हैं, उनसे सबसे तू प्यार कर ले। छोटी छोटी बातों में इतनी गहराई ले आते हैं, नफरतों की खाई बना लेते हैं। बड़े छोटे का मान सम्मान नहीं रहता, प्यार नहीं रहता। तो मेरे मालिक, ये प्रभु परमात्मा निराकार दातार का घर है दिल, और दिल किसी का नहीं तोड़ना है। हमारे महात्मा जी का जन्मदिन, और हम पुरातन बहन जी के साथ सत्संग किया करते थे घर में ही, 5-6 बहनें बैठकर। कल फिर 6 नवंबर महात्मा जी का जन्मदिन। तो संत बड़े परोपकारी होते हैं, संत पहुंच जाते हैं वहां पर। फिर हमारी बहन जी का फोन आता है, फिर हमने मोबाइल पे ही भजन गा लिए, सत्संग कर लिया उषा बहन जी ने। तो कितना आनंद बरसा दिया संतों ने मालिक। और साथ में कह भी रहे कि हम 4-5 बहनें लगे ही रहते थे सत्संग में। आज बच्चों का ये है, आज शादी की सालगिरह है, कभी किसी के दौड़ दौड़ के आपस में ही। तो ये संतों ने तो प्यार बांटा है जग में, कि मोबाइल पे भी जन्मदिन मना के इतने साल की बात निरंकार ने याद दिला दी। और फिर महात्मा जी का बर्थडे जन्मदिन पे ही बन गया। और आज की अवस्था क्या है, मोबाइल उठाया, हर किसी के साथ हम सत्संग कर रहे हैं, आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। ये जहां मोबाइल हमें नुकसान पहुंचा रहा है, वहां संतों ने इसका सदुपयोग भी किया है। पूरा संत समागम हमने मोबाइल पर देखा है। जो बातें वहां से आके महात्मा जी ने बताई दासी को, वो सब दासी यहाँ पे बैठी हुई सुन रही थी। तो संत की हृदय बसत है, सबके हित की बात। संत प्रवचन देते हैं ऐसा ना समझे। संत हमारे भले की बात हमें समझाते हैं कि दिल की यदि बददुआएं किसी की लग गई तो, और संत कवच में होते हैं, संत परमात्मा के कवच में रहते हैं। उनकी हालत ऐसी नहीं होती है कि उन्हें किसी की बददुआएं लगेंगी या आशीर्वाद लगेंगे। मालिक, संत तो स्वयं नारायण है, स्वयं परमात्मा है। मालिक, कोरोना काल में हमारे बाबूजी हमसे कहते, आपके यहाँ आ सकता हूं बहन जी? आपको तो कोरोना से डर नहीं लगता, आप तो निरंकार के साथ रहती हैं। जी आ सकते हैं बाबूजी, आप ही का घर है। गुरु आवाज दे कि हम आ रहे हैं और हम मने कर दें। हमारे
परम पूजनीय परम आदरणीय भूपेंद्र बाबू जी। अब जितना सत्संग बाबू जी ने कोरोना काल में 10वीं के घर किया है, इतना शायद ही कभी आए हो, क्योंकि वहां पर दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रभु बसे हुए थे। बाबूजी भी निरंकार में थे और हम भी। तो जो इनके साथ एक मिल हो गया परमात्मा के साथ, और दिल में ये नूर बैठा हुआ है, तो ये नूर ही तो ऊपर आएगा। हमारी सुंदरता ही, हमारा श्रृंगार परमात्मा ही तो है, परमात्मा ही तो है। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मालिक इस महाराज में बैठा दिया, संतों ने उपस्थित करा दिया। अब ये एक दिन का महाराज थोड़ी ना है, अंत सांसों तक का चलेगा। न जाने कौन सा श्वास अंतिम श्वास बन जाएगी। धन्यवाद।